हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्रेज के बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेजेज का मैंने लिस्ट बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्रेज है बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मीनिंग होता है रात दिन एक करना। जैसे कि कोई पर्सन जो है काफ़ी अध्ययन कर रहा है, काफ़ी स्टडी कर रहा है, या जिस काम में वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है कि आई हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट द रिपोर्ट, कि मुझे जो है काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, मुझे रात दिन एक करना पड़ा टू कंप्लीट द रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा फ्रेज है एट डैगर्स ड्राउन, जिसका मीनिंग होता है बिटरली हॉस्टाइल, यानी कि घोर शत्रुता, जानी दुश्मन। जब किसी पर्सन के बीच जो है काफ़ी दुश्मनी हो तो वहाँ पे एट डैगर्स ड्राउन करके यूज किया जाता है। जैसे कि सी इज़ एट डैगर्स ड्राउन विथ हर कलीग्स। कलीग्स का मीनिंग होता है जो साथ में काम करने वाले हैं, जिसके साथ आप काम करते हो, सहकर्मी भी कह सकते हैं या साथी। कि यहाँ पे वो कलीग्स के साथ जो है दुश्मनी है, उसका काफ़ी घोर शत्रुता है। तीसरा यहाँ पे फ्रेज है हीट द नील ऑन द हेड, जिसका मीनिंग होता है डू और से द एग्जैक्ट थिंग। इसे तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, और इसका अगर हिंदी में बताऊँ तो वैसा काम करना या कहना जो बिल्कुल सही हो। जैसे कि एक मैंने सेंटेंस भी यहाँ पे लिखा है, दिस होटल हैज़ हिट द नील ऑन द हेड द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू। कि इस होटल ने जो है बिल्कुल सही काम किया है, कि इस होटल में जो है किस चीज़ का ब्लेंड है, तो पुराने और नए चीज़ों का जो है मिश्रण है। जैसे यहाँ पे तीसरा फ्रेज है कॉक एंड बुल स्टोरी, जिसका मीनिंग होता है काल्पनिक कहानी या झूठी कहानी, कि वैसा कहानी जो बनावटी होता है। मनगढ़ंत भी कह सकते हो, आप सुने होंगे इसके बारे में, मनगढ़ंत, कि वैसा कहानी हम मन में बना ले और किसी पर्सन को बता रहे हो। यहाँ पे इसे इंग्लिश में अनबिलीवेबल एंड फैंसीफुल स्टोरी करके याद रखना। कॉक एंड बुल स्टोरी को अनबिलीवेबल एंड फैंसीफुल स्टोरी, जिसका मतलब हो गया कि जिस कहानी पर अविश्वसनीय या काल्पनिक कहानी, कि जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, सी स्टार्टेड टू टेल सम कॉक एंड बुल स्टोरी टू द पुलिस ऑफिसर्स अबाउट हाउ सी फाउंड अ ह्यूज बैग कंटेनिंग 5 पाउंड्स ऑफ गोल्ड। कि वह जो है पुलिस ऑफिसर को जो है मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगी, कि कैसे वो जो है एक बड़ा सा बैग जिसमें 5 पाउंड्स का गोल्ड जो है उसमें था। तो यहाँ पे कॉक एंड बुल स्टोरी को आप एक अनबिलीवेबल एंड फैंसीफुल स्टोरी के रूप में याद रखना। अगला हम लोगों का है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, जिसका मीनिंग होता है अपराध स्वीकार करना। कि कोई ऐसा काम जो हम लोगों ने कमिट किया है, कोई अपराध, और उसे हम स्वीकार करते हैं, तो वहाँ पे इसे यूज किया जाता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू कन्फेस वंस मिसडीड्स या रॉन्ग डूइंग्स, इसका मीनिंग इस रूप में याद रखोगे। टू कन्फेस, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, कि कोई अपने मिसडीड को, अपने कुकर्म को, कोई बुरे काम को जब वो स्वीकार करता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि आई फेल्ट सो गिल्टी अबाउट चीटिंग ऑन द टेस्ट, कि मैं इतना गिल्टी महसूस हुआ, इतना दोषी मैं महसूस किया टेस्ट में चीटिंग करके, कि आई हैड टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, कि मुझे यह स्वीकार करना पड़ा टू माई टीचर, अपने शिक्षक से। यहाँ पे अगला है फ्रेज टूथ एंड नील, जिसका मतलब होता है पूरे शक्ति के साथ, जी जान से। जब हम अपने पूरे एनर्जी के साथ, अपना पूरा एनर्जी और टाइम दे के कोई चीज़ में लगे होते हैं, तो वहाँ यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे विथ ऑल वंस पावर, जैसे देवर फाइटिंग टूथ एंड नील, कि वह जो है जी जान से लड़ रहे थे। तो इस सेंस में आप इसे याद रखोगे, टूथ एंड नील का मीनिंग विथ ऑल वंस पावर। ठीक है। अगला यहाँ पे फ्रेज है बरी द हैचेट, जिसका मीनिंग होता है झगड़ा खत्म करना, सुलह करना। कि जिसके साथ हम लोगों का दुश्मनी है और उसे हम लोग समाप्त कर दिए, किसी के साथ समझौता कर लिए, शांति कायम किए, तो वहाँ पे बरी द हैचेट करके यूज किया जा सकता है। यहाँ पे इस मीनिंग को याद रखना, बरी द हैचेट का मीनिंग टू मेक पीस या टू एंड क्वारल, कि सुलह करना या झगड़े को समाप्त करना। जैसे कि एक सेंटेंस है, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड बरी द हैचेट, तो मैं झगड़ा को ख़त्म कर देता, मैं सुलह कर लेता। यहाँ पे फिर है अगला, यहाँ पे एट द 11th आवर, जिसका मीनिंग होता है इन मौके पर या आखिरी वक्त में।
आप इसे एट द लास्ट मोमेंट के रूप में याद रखिएगा, एट द 11th आवर। जैसे कि द प्रेसिडेंट्स विजिट वॉज कॉल्ड ऑफ, कि प्रेसिडेंट का जो विजिट था, जो उनका आने का जो कार्यक्रम था उसे कॉल ऑफ कर दिया गया, उसे टाल दिया गया, स्थगित कर दिया गया एट द 11th आवर, अंतिम आखिरी वक्त में। तो एट द लास्ट मोमेंट्स इसे याद रखिएगा एट द 11th आवर के लिए। और यहाँ पे फिर अगला है बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी कीमत पर, चाहे जैसे भी हो। इस सेंस में हिंदी इसका यहाँ पर हो गया बाय हुक और बाय क्रुक का, बाय एनी पॉसिबल मीन्स, कि जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम अच्छे या बुरे साधन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे यूज किया जाता है बाय हुक और बाय क्रुक करके। जैसे कि आई विल फिनिश दिस वर्क, कि मैं इस काम को किसी भी कीमत पर मैं समाप्त करूँगा। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। नेक्स्ट है हम लोगों का बीट अबाउट द बुश, जिसका मीनिंग होता है घुमा फिरा कर बात करना, इधर उधर की बातें करना, बीट अबाउट द बुश। और इसे आप एवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट के रूप में याद रखिएगा। जब कोई आदमी जो है एवॉइड करता है, बचता है, टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, की जो मूल बात है, जो मुख्य बात है उसे नहीं कह के इधर उधर की बातें करना, इस सेंस में। जैसे कि आई एम नॉट अ पर्सन टू बीट अबाउट द बुश, कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं घुमा फिरा कर बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिखा गया है। सो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।